हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 22 अक्टूबर को हमारा हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। और आपको पता है हमारे ग्रुप डी के एग्जाम का पैटर्न कुछ इस बार चेंज हो चुका है। जो साइंस का आपका सब्जेक्ट है, पहले ग्रुप डी के एग्जाम में सिर्फ 2 या 4 नंबर का आता था, लेकिन इस बार हरियाणा के ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है वो 15 नंबर का कर दिया गया है, यानी कि 15 मार्क्स का कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस बार आपको साइंस के पेपर में साइंस के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, और हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से उनको याद करने की ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, अक्षार और लवण। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं फिर एक बार आपको बोल रहा हूं, जितना जल्दी हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका टॉपिक है अम्ल, अक्षार और लवण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है, अक्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। 100% श्योर, 101% आप मेरे से ये बात लिखवा कर ले सकते हो। बात करते हैं अम्ल की। तो जब हम बात अम्ल की करते हैं तो अम्ल आपका वो होता है जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू, नींबू क्या होता है, हमारा खट्टा होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नींबू में क्या होता है, आपका अम्ल होता है। जैसे कि अचार, अचार हम खाते हैं, अचार आपका खट्टा होता है। इसका मतलब उसमें भी क्या है, आपका कोई ना कोई अम्ल है। इमली, इमली आपने सुनी होगी, इमली भी खट्टी होती है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सभी में क्या होता है, आपका अम्ल। पहली बात तो सबने याद रखना है कि अम्ल आपके खट्टे पदार्थ होते हैं। उसके बाद आता है अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये लिटमस क्या है, ये किस बला का नाम है। लिटमस क्या होता है, एक तरह का आपका एक कागज होता है जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, या लिटमस कागज बोलते हैं, या लिटमस पत्थर बोलते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे कई बार आ जाता है, आपका जो लिटमस पत्थर होता है वो किसका बनता है, वो बनता है लाइकन का। किसका बनता है, लाइकन। और उस लाइकन से हम क्या बनाते हैं, आपका लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो नीले रंग का और एक लाल रंग का। तो यहां हम अम्ल के केस में बताएंगे, अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देते हैं। यानी कि जैसे हम अम्ल के अंदर उसको मिलाते हैं, उसका नीला रंग किसमें बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। तो ये था आपका। इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है, वो क्या है आपकी, कि अम्ल का पीएच हमेशा 0 से 7 के बीच में होता है। अम्ल का पीएच 0 से 7 के बीच में होता है। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच, आपको कोई भी आपको एक कंपाउंड, आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और आपसे उसका पीएच बता दिया जाता है कि इसका पीएच 4 है, ये अम्ल है या अक्षार है। तो आप जिनके पीएच का मान 0 से 7 के बीच में आता है वो आपका क्या होगा, अम्ल होगा। इसके बाद आता है आपका अम्ल वो होते हैं जो पानी में घुलने पर, जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो गाइज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, पहले बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिएगा, बार बार आपके एग्जाम में आ जाता है कहीं ना कहीं। तो H+ आयन कौन देते हैं, सीधी सी बात है, हम फॉर्मूला देखकर हम बता सकते हैं कि ये आपका अम्ल है या अक्षार है। जिस भी सूत्र में H दिया गया हो
वहां आपका 100% उसमें अमल होता है। जैसे हम बात करते हैं HCl, HCl में H है आपका H2SO4, यहां भी आपका H है, और इसके बाद आता है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इन केस की अगर हम बात करें, जैसे ही इनको हम पानी में मिलाते हैं, तो जैसे हम HCl को पानी में मिलाते हैं तो ये HCl किसमें टूटेगा, आपका H+ और Cl- में। तो जो पानी में घुलने पर आपका H+ आयन देते हैं वो अमल कहलाते हैं। याद रखना, मोस्टली आपके जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उनमें आपको सभी में सूत्र में हाइड्रोजन कहीं ना कहीं मिलेगा। तो वो आपका जब भी पानी में घुलेगा वो H+ आयन देगा। तो जो H+ आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं अमल। हमारे एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी। आपने सिर्फ अनिल वर्ड याद करना है, अनिल। अनिल से हम बता सकते हैं कि आपका, आप सिर्फ अनिल शब्द याद कर लो। जब भी आपसे लिटमस पत्थर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि नीला लिटमस पत्थर अमल के साथ तो लाल में बदल जाता है और अक्षार के साथ लाल से नीले में। तो अनिल शब्द से आप कैसे बताओगे? देखो, अनिल में जो ए शब्द है वो अमल को प्रदर्शित करता है, न से नीला और ल से लाल, यानी कि अमल हमेशा नीले लिटमस पत्थर को किस में बदल देता है? अमल हमेशा नीले लिटमस पत्थर को लाल में बदल देता है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगर बात करें अक्षार की, तो अक्षार आपका इसका उल्टा होगा। अक्षार आपका क्या करता है? लाल लिटमस पत्थर को नीले लिटमस पत्थर में बदल देता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कहीं भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां से इस चैप्टर में से आपका 101% आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है अक्षार की। अगर हम बात करें अक्षार की, तो अक्षार आपका इसका सारा उल्टा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अक्षार की। अक्षार क्या होते हैं आपके? अक्षार, अक्षार क्या होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं तो इसका मतलब हम उनको खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कड़वे हैं, वो हमें अच्छे ही नहीं लगते। तो अक्षार आपके स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेस्ट के आधार पर। उसके बाद आता है अक्षार आपके लाल लिटमस पत्थर को नीले में बदल देते हैं। लाल लिटमस पत्थर को नीले पत्थर में बदल देते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था लिटमस पत्थर दो रंग का होता है, एक तो लाल और एक नीला। अमल के केस में नीला लाल हो जाता है, अक्षार के केस में लाल नीला हो जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं पीएच मान की। अगर हम बात करते हैं पीएच के मान की, तो अक्षार का पीएच का मान हमेशा 7 से 14 के बीच में आता है। अक्षार के पीएच का मान हमेशा 7 से 14 के बीच में आता है। यहां भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका पीएच 8 है, तो ये आपका अमल है या अक्षार है या उदासीन है। तो आपने याद रखना है, जिस वस्तु का पीएच का मान 7 से 14 के बीच में होता है वो आपका अक्षार कहलाता है। बाद आता है आपका, जो आपके अक्षार होते हैं वो हमेशा जल में घुलने पर, जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। यानी ये हमेशा जल में घुलने पर, पानी में घुलने पर हमेशा OH नेगेटिव आयन ही देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी फॉर्मूले में OH ग्रुप उपस्थित है, जिस भी फॉर्मूले में OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो आपका अक्षार है। जैसे Na
OH, या फिर आपका KOH, या फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे आपके क्या हैं, अक्षार हैं। जैसे ही हम इस NaOH को हम क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो पानी में मिलने पर ये क्या टूटेगा, ये आपको देगा OH नेगेटिव आयन, ये अपने आयन में टूट जाता है और ये आपको देता है OH नेगेटिव आयन। तो ये जब OH नेगेटिव आयन देगा तो इसका मतलब ये आपका क्या है, एक अक्षार है। तो यहां आपसे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या सूत्र है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर हम बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है आपका, वो होता है MgOH2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आपका एक अक्षार है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, पेपर में कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका अक्षारीय प्रकृति का होता है और इसका सूत्र होता है MgOH2। क्यों होता है ये आपका अक्षार, क्योंकि ये जब जल में घुलता है तो ये आपका OH आयन देता है। मैंने अभी आपको बताया था जो OH आयन देते हैं वो आपके अक्षार होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, बात करते हैं हम प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनकी अम्लीय शक्ति क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि जो जल में घुलने पर ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं। तो अगर हम सबसे प्रबल अम्ल की बात करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल की बात करते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल में आपके आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करना, ये आपका सबसे प्रबल अम्ल है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको अम्लों का राजा भी बोला जाता है। अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो जितनी जल्दी जल में घुलने पर ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं उनको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। दुर्बल अम्ल आपके वो होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते तो हैं लेकिन कम मात्रा में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एसिटिक अम्ल, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं। तो गाइज मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं ये आपके टॉपिक 100% आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद आता है, अब हम फॉर्मूले के तौर पर तो हम इनको बता सकते हैं कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका प्रबल अम्ल है और आपका एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। लेकिन पीएच के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि ये आपका प्रबल अम्ल है या फिर आपका दुर्बल अम्ल है। तो पीएच के आधार पर आप कैसे बताओगे कि अम्ल आपका प्रबल है या आपका अम्ल दुर्बल है। तो इसके पीएच के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कैसे बताओगे, तो इसमें आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया था अम्लों का पीएच कितना होता है 0 से 7 के बीच में। अम्लों का पीएच कितना होता है, अम्लों का पीएच 0 से 7 के बीच में बताया था। तो दोस्तों आपने याद रखना है, जिस भी अम्ल का पीएच का मान कम होता है, जितना ज्यादा पीएच का मान कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल। मान लीजिएगा आपके पास 2 अम्ल है,
एक तो है आपके पास ए अम्ल और एक आपके पास है बी अम्ल। एक का पीएच मान है एक का पीएच मान है 6 और एक का पीएच मान है 3। तो मैंने आपको बताया है जिसका पीएच मान कम होता है, जिसका पीएच मान कम होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, प्रबल अम्ल, और जिसका पीएच मान ज्यादा होता है वो होता है आपका दुर्बल अम्ल। तो दोस्तों आपने याद रखना है कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आता है कि आपको 3 पदार्थ दिए गए हैं, एक का पीएच मान 8 है, एक का पीएच मान 12 है और एक का पीएच मान 5 है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से अम्ल कौन है। तो हम देखकर बता सकते हैं कि जिसका पीएच मान 5 है वो अम्ल है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक का पीएच मान 7 है, एक का पीएच मान 3 है और एक का पीएच मान 5 है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, तो 3 वाला हमेशा आपका क्या होगा, प्रबल अम्ल। याद रखना 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जिसका पीएच मान कम होगा वो आपका प्रबल अम्ल होगा। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल आप बता सकते हो, जिसका पीएच मान ज्यादा होता है वो आपका दुर्बल अम्ल होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इन तीनों में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो यहाँ पे पीएच मान जिसका 7 है वो आपका क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। वैसे 7 आपका वो होता है जो ना तो अम्ल होता और ना ही अक्षार होता है। 7 हमेशा आपका उदासीन होता है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें 5 आपका दुर्बल अम्ल है। इसी तरह हम कर सकते हैं बात प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार। तो हम यहां भी ये चीज बोलेंगे, जो जल में घुलने पर जितनी ज्यादा जल्दी, जितनी आसानी से OH नेगेटिव आयन देता है, या हम बात करें अक्षार की, जो जितनी जल्दी से OH माइनस आयन देता है वो आपका प्रबल अक्षार होता है। अगर बात करें हम दुर्बल अक्षार की, जो जितनी देरी से जल में घुलने पर जितनी देरी से OH माइनस आयन देगा वो आपका दुर्बल अक्षार होता है। तो दोस्तों अब यहां पे हम OH के आधार पर अगर हम बात करें तो आपके प्रबल अम्ल में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर आता है आपका KOH इनकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर दुर्बल अक्षार की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना। तो अब हम सभी फॉर्मूलों को याद नहीं कर सकते, तो हम कैसे बताएंगे कि आपका कौन सा प्रबल अक्षार है और कौन सा आपका दुर्बल अक्षार है। तो हम क्या कर सकते हैं, पीएच के आधार पर प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार के बारे में बता सकते हैं। तो जिसके पीएच का मान 7 से 14 के बीच में होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, अक्षार होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अक्षार के केस में आप क्या बोलोगे, अक्षार के केस में आप बोलोगे कि जिसका पीएच मान जितना ज्यादा अधिक होगा वो उतना ही प्रबल अक्षार होगा। प्रबल अक्षार वो होता है जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा, जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा वो उतना ही प्रबल होगा। जैसे हमारे पास है 2 पदार्थ A, B और C, 3 पदार्थ हैं हमारे पास। एक का पीएच मान है 8, एक का पीएच मान है 10 और एक का पीएच मान है 14। तो अब आपसे पूछा जाता है कि इनमें से प्रबल अक्षार कौन सा है। तो प्रबल अक्षार के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। प्रबल अक्षार वो होता है
जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं पीएच मान की, तो पीएच मान सी का यहां पे सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे अधिक प्रबल अक्षार है आपका सी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रबल अक्षार की, तो उसके बाद आपका प्रबल अक्षार है बी, और सबसे दुर्बल अक्षार है आपका ए। तो दुर्बल अक्षार आप इसका विपरीत कर सकते हो, इसका उल्टा कर सकते हो, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही आपका दुर्बल अक्षार होगा। तो दोस्तों, यहां से आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपको 3 पदार्थ दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके पीएच मान के आधार पर अरेंज करें कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रबल अक्षार है। तो इसके आधार पर जैसे आपको ए बी सी दे दिया गया है, तो अगर हम बात करें तो प्रबल अक्षार आपका सी है, उसके बाद बी और उसके बाद ए। तो ये था आपका प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार। तो अक्षार के केस में आपने एक चीज और याद रखनी है, अक्षार को हम एल्केली भी बोलते हैं, एल्केली। अक्षार को क्या बोलते हैं? एल्केली। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं क्या होगा कि जब अम्ल और अक्षार आपस में जुड़ेंगे, यानी कि आपस में वो रिएक्शन करेंगे, आपस में वो अभिक्रिया करेंगे, तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपने याद रखना है, जब भी आपका अम्ल और अक्षार आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपका अम्ल और अक्षार मिलते हैं तो ये हमेशा लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण यानी कि नमक, और जल आपको पता ही है, जल जिसको हम पीते हैं। तो अम्ल और अक्षार जब भी मिलेंगे तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका उदाहरण हम लेते हैं, हमारे पास है अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अक्षार है हमारे पास NaOH। तो यहां से जब हम इनको मिलाते हैं तो इसका Na और Cl मिलकर नमक का निर्माण करेंगे, क्योंकि नमक का सूत्र हमें पता है, नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, और OH और H मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो यहां हम देखेंगे जब भी कोई भी अम्ल आपका मिलता है तो हमेशा वो जल का और लवण का निर्माण करता है। तो दोस्तों, इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए हर वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक था अम्ल और अक्षार के बारे में, उसका जनरल इंट्रोडक्शन। कल के टॉपिक में हम बात करेंगे इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी कुछ गुणों के बारे में। हम कैसे बताएंगे कि ये चीज आपकी अम्ल है या अक्षार है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।